हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, जिसमें हम जीएस के सारे ही सेक्शन को पूरे सीक्वेंस में कवर कर रहे हैं। हर सेक्शन को पूरे सीक्वेंस में कवर कर रहे हैं, मतलब वी आर कवरिंग एवरी चैप्टर ऑफ एवरी सेक्शन, राइट। जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी, इसके एमसीक्यूज खुद मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। और उसी सीक्वेंस में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, गांधी इरविन पैक्ट एंड कराची सेशन, राइट। इसमें हम कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, सारे टॉपिक्स को पूरे सीक्वेंस में कवर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस सीरीज का पूरा बेनिफिट मिले, तो आप पूरे सीक्वेंस में हर एक टॉपिक को कवर करिए। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की कमी ना होने पाए। आफ्टर ऑल, इवेंचुअली यू हैव टू फेस द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन द एग्जाम, राइट। आपको फाइनली प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से फेस करने होते हैं। तो कितना भी पढ़ लो, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, राइट। और प्रैक्टिस वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इस पूरे सेशन के साथ बने रहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे, ताकि फाइनली जब आप हॉट सीट पे बैठे हो, जब आप एग्जाम में अपेयर हो रहे हो, जब आप एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे आपका परफॉर्मेंस बेटर हो, राइट। So, with this positive note, let's begin the session. And first question on your screen is this one. Just a minute. At which Congress session was the working committee authorized to launch a program of civil disobedience? Okay, ये क्वेश्चन तो शायद लास्ट सेशन में भी हमने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन किया था। ये क्या कह रहा है कि किस सेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ये पावर दी गई कि वो सिविल डिसओबीडियंस लॉन्च कर सकती है। तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, लाहौर सेक्शन वाला टॉपिक लास्ट सेशन में हमने किया था, राइट। आप उसे भी देख सकते हैं, वो वीडियो भी अवेलेबल है इसी चैनल पे। तो यहां पे एट विच कांग्रेस सेशन वर्किंग कमिटी ऑथराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है। ये किस सेशन में डिसाइड किया गया कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना है? ये डिसाइड किया गया था लाहौर सेशन में, राइट। लाहौर सेशन इन 1929, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके। लाहौर सेशन को पूरे डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके सारे ही एस्पेक्ट हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन पर्पस ऑफ गांधी इरविन पैक्ट वाज, जो ये गांधी इरविन पैक्ट था, इसका मेन पर्पस क्या था? मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधी इरविन पैक्ट? यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मतलब इसमें से कोई एक ही सही होगा, 3 गलत होंगे। देखते हैं। टू मेक द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इजियर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो पहला भी सही है, पहला सही है। टू मेक द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इजियर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यस, ये तो था। टू एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये भी हुआ इससे, ठीक है। टू ब्रेक द डेथ ऑफ स्ट्राइक ऑफ गांधी जी, टू ब्रेक द डेथ स्ट्राइक ऑफ गांधी जी, राइट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। टू एंड द टैक्स ऑन सॉल्ट, नो, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था। टू ब्रेक द एंड, टू एंड द टैक्स ऑन द सॉल्ट, राइट, ये गांधी इरविन पैक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं था। देखो यहां पे जितने भी, ये 2 तो बिल्कुल ही गलत हैं, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ए और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। टू मेक द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इजियर
इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, यही मेन ऑब्जेक्टिव था गांधी इरविन पैक्ट का, राइट। ये भी हुआ टू एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब गांधी इरविन पैक्ट से ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट डिसकंटिन्यू भी हुआ, ये भी इसका एक रिजल्ट था, राइट। बट मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं था, मेन ऑब्जेक्टिव गांधी इरविन पैक्ट, ये जो मीटिंग हुई थी बिटवीन गांधी एंड वाइसरॉय इरविन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था, कांग्रेस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉन्विंस करना, राइट। सो मेन ऑब्जेक्टिव इज दिस वन। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। The Gandhi-Irwin Pact included which of the following? गांधी-इरविन पैक्ट में इनमें से क्या शामिल है? इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यहां पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और नीचे कुछ कोड है। ओके, देखते हैं। इन्विटेशन टू द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यस, ये तो शामिल था, अभी हमने इसको डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में। देन सेकेंड क्या है? विड्रॉल ऑफ द ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यस, ये भी है, राइट। देन थर्ड ऑप्शन इज एक्सेप्टेंस ऑफ द गांधीजीज सजेशन फॉर एन इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, नो, ये नहीं है। देन रिलीज ऑफ ओनली दोज prisoners who were not charged with the violence, yes, ये भी शामिल है, राइट। तो देखो क्या क्या था गांधी इरविन पैक्ट में। पहला था, अभी हमने डिस्कस किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉन्विंस करना, राइट। तो ये तो था इन्विटेशन टू द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देन सेकंड क्या है? विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सीडीएम। उस समय वाइसरॉय ने कुछ ऑर्डिनेंस इशू किए थे कि जो लोग भी वायलेंस वगैरह में इन्वॉल्व हैं या जो भी रिवॉल्यूशनरीज हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के, राइट, उनको अरेस्ट करना। तो ये कुछ काफी टफ कुछ ये ऑर्डर्स थे जो ऑर्डिनेंस के फॉर्म में पास किए गए थे बाय द वाइसरॉय, राइट। और गांधी इरविन पैक्ट में एक मैटर तो ये भी था कि वो ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए, ठीक है, उसको नलिफाई किया जाए। सो यस, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। देन एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी, ये तो नहीं था, ठीक है, इसे हमने, और रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद द वायलेंस। गांधी ने, जब गांधी जी ने इरविन के सामने ये डिमांड रखी कि जो भी वॉलंटियर्स हैं, जो भी प्रिजनर्स जो सीडीएम से रिलेटेड हैं, जो जेलों में बंद हैं, उन्हें रिलीज किया जाए, तो इरविन ने क्या बोला कि ओके, रिलीज कर देंगे, केवल उन्हें रिलीज नहीं करेंगे जो किसी ग्रेव वायलेंस में इन्वॉल्व थे, उसके अलावा सारे प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाएगा। किया भी गया, राइट। तो ये तीनों ही चीजें शामिल थी, ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, और जो गांधी इरविन पैक्ट है उसमें काफी डीप जाके क्वेश्चन पूछा गया है, ये ऑप्शन सेट किए गए हैं। सो ये तीनों ही पैक्ट थे इसमें, तो क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये है, यस, बी विल बी दी राइट आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ओके, ये तीनों चीजें इसमें शामिल थी। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन, कब साइन हुआ था गांधी इरविन पैक्ट? 31, 35, 42 एंड 1919। काफी ये मोटा क्वेश्चन है, मोटा मीन्स देखते ही इसे सही कर देना है। 1931, राइट। एक बात भी अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद रहेगा 1931। ओके, गांधी इरविन पैक्ट 1931, राइट। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन was held in the backdrop of, okay, second RTC in London was held in the backdrop of इमर्सन गांधी पैक्ट। ये कौन सा पैक्ट था? ये तो है नहीं। हेले गांधी पैक्ट, इरविन गांधी पैक्ट, ऑफ कोर्स सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी तो बस ऐसे ही एब्सर्ड ऑप्शंस हैं। ओके, तो अगर आपको मतलब एग्जैक्ट न भी आंसर पता हो और हिस्ट्री आपने ऐसे भी पढ़ रखा हो,
तो यही एक पैक्ट है जिसके बारे में हमने सुना है, गांधी इरविन पैक्ट। तो आप वैसे भी इसे गेस करेंगे तो सही हो जाएगा, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, राइट। इसी गांधी इरविन पैक्ट में कांग्रेस को कॉन्विंस, मतलब गांधी जी वॉज रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस, गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ जिसमें इरविन ने गांधी को कॉन्विंस किया कि कांग्रेस जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करे, राइट। और इसी के बाद जो है वो गांधी जी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बनके लंदन गए टू पार्टिसिपेट इन दिस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। तो यस, ये जो है it was held in the backdrop of गांधी इरविन पैक्ट, राइट। इनफैक्ट इससे पहले भी जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उसमें भी हमने डिस्कस किए कि गांधी इरविन पैक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही था, टू कन्विंस द कांग्रेस टू so that it take part in second round table conference, right, to convince the Congress to participate in the second RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। तो मेन एम तो यही था। एंड यस, बाकी सारी बातें उसके साथ सही हैं कि इसी से जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसको वापस लिया गया, गांधी ने इस मूवमेंट को डिसकंटिन्यू किया। ठीक है, इसी गांधी इरविन पैक्ट का एक रिजल्ट वो भी है, राइट। 1930 में सीडीएम शुरू हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, फ्रॉम अप्रैल 1930, और गांधी इरविन पैक्ट मार्च 1931 में हुआ था। तो उसमें सीडीएम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, उन्होंने वापस ले लिया, राइट। सो ऑलमोस्ट सारी ही चीजें हमने इसके बारे में डिस्कस कर ली। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following whose adjournment was proposed in गांधी इरविन पैक्ट। एडजर्नमेंट, राइट, मतलब डिसकंटिन्यू करना और स्थगित करना, टू पोस्टपोन। ठीक है, एडजर्नमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये 1920 में ही शुरू हुआ था, 1922 में खत्म हो गया था। खिलाफत मूवमेंट सेम डेट। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें तो पार्टिसिपेट करना था, क्या एडजर्न किया गया था? सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट। सो हियर डी विल बी दी राइट आंसर। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, who played the role of mediator in गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में किसने मीडिएटर का रोल प्ले किया था? इसमें दो लोग हैं इनफैक्ट, ठीक है, जिन्होंने गांधी और इरविन के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले किया था। मतलब दे सेट अ प्लेटफॉर्म, दे सेट एन एनवायरनमेंट and convince both Gandhi and Irwin to meet with each other. इनफैक्ट इरविन को नहीं, गांधी को ही कन्विंस करना था। इरविन तो चाह रहे थे कि गांधी के साथ मीटिंग हो और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट खत्म हो, राइट। क्योंकि इरविन ने भी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा मूवमेंट बन जाएगा, क्योंकि उससे पहले तो गांधी ने उनसे अपनी जो 11 डिमांड्स हैं वो रखी थी, बट इरविन डिडंट पे हाइट टू इट। And finally, Gandhi started CDM, Civil Disobedience Movement, right? वो इतना मैसिव हो गया कि उसके बाद इरविन चाहता था कि गांधी के साथ मीटिंग हो और ये मूवमेंट खत्म किया जाए, राइट। इस पूरे प्रोसेस में कौन मीडिएटर बना, किसने कन्विंस किया गांधी जी को टू मीट विद द इरविन, राइट? दो लीडर हैं बेसिकली, तेज बहादुर सप्रू एंड MR जैकर। देखते हैं इसमें तेज बहादुर सप्रू का नाम दिया हुआ है। सो हियर बी विल बी दी राइट आंसर, तेज बहादुर सप्रू। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कॉल्ड इरविन एंड गांधी द टू महात्मा? किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था? इनफैक्ट ये जो गांधी इरविन पैक्ट है उसमें इसका आंसर होगा, मतलब मुझे तो पता ही है, मैं पढ़ देता हूं ऑप्शंस आपके लिए, मीरा बहन, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय एंड जवाहरलाल नेहरू, राइट। हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू, राइट। क्या उन्होंने बोला था जो ये गांधी और इरविन की मीटिंग हुई थी
इसमें उन्होंने बोला था ये दो महात्माओं का मिलन है, द मीटिंग ऑफ टू महात्मास। अब किस सेंस में उन्होंने बोला था, मतलब वाई ही एड्रेस इरविन एज द महात्मा, डेट वी डोंट नो, बट यस ये सरोजनी नायडू ने बोला था। गांधी और इरविन को उन्होंने दो महात्माओं का, ये जो गांधी इरविन पैक्ट है इसे दो महात्माओं का मिलन बोला था, राइट। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following took Mahatma Gandhi's gain in the Gandhi Irwin Pact as consolation prize? Okay. किसने महात्मा गांधी के गेन को, जो गांधी इरविन पैक्ट था, उसे किसने जो है वो कॉन्सोलेशन प्राइज बोला था? सुभाष चंद्र बोस, एलन कैम्पबेल जॉनसन, बीजी हॉर्नीमैन एंड सरोजनी नायडू। यहां चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलन कैम्पबेल जॉनसन, राइट। ही वॉज द बायोग्राफर ऑफ लॉर्ड इरविन। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने इरविन की आत्मकथा लिखी है, राइट, उनकी बायोग्राफी लिखी है, और उसी में उन्होंने लिखा है कि ये जो गांधी इरविन पैक्ट था ये गांधी के लिए कॉन्सोलेशन प्राइज था। इनफैक्ट इन्होंने दोनों को ही क्रिटिसाइज, मतलब गांधी के लिए लिखा है कि ये उनके लिए कॉन्सोलेशन प्राइज था, और इरविन के लिए लिखा है कि ये इरविन का सरेंडर था बिफोर गांधी, राइट। तो मतलब बेसिकली इन्होंने लिखा है कि दोनों को इससे कुछ भी नहीं मिला, ओके। गांधी को केवल कॉन्सोलेशन प्राइज मिला और इरविन का तो सरेंडर ही था। तो ये लिखा है किसने? एलन कैम्पबेल जॉनसन ने, राइट। और अगर बाय चांस ये पूछे कि किसने बायोग्राफी लिखी है इरविन की, तो वो भी यही है, एलन कैम्पबेल जॉनसन, राइट। सो बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following presided over the Karachi session of the Indian National Congress? कराची सेशन को किसने प्रेसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के? जवाहरलाल नेहरू, जेएम सेनगुप्ता, सुभाष चंद्र बोस एंड वल्लभ भाई पटेल। हियर डी विल बी दी राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट। कराची सेशन कब हुआ था? 1931 में, राइट, जस्ट आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को, राइट। और 29-30 मार्च को हुआ था कांग्रेस सेशन कराची में, प्रेसाइडेड बाय वल्लभ भाई पटेल, जिसमें गांधी इरविन पैक्ट को कांग्रेस पार्टी ने अपना सपोर्ट दिया था, राइट। तो मतलब कांग्रेस इन दिस सेशन, कांग्रेस वेरीफाइड द गांधी इरविन पैक्ट, राइट। और गांधी को ऑथोराइज किया था कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके पार्टिसिपेट करें, राइट। So here D will be the right answer. Okay, moving to the next question. Who among the following drafted the resolution on fundamental rights for the Karachi session of Congress in 1931? Very interesting question. किसने फंडामेंटल राइट का रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किया था फॉर द कराची सेशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कराची सेशन ऑफ 1931? देखो, कराची सेशन को कई वजहों से याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, मतलब वल्लभ भाई पटेल प्रेसाइडेड दिस सेशन, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, राइट। बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, किसने किस सेशन को प्रेसाइड किया था, किस पर्टिकुलर सेशन को किसने प्रेसाइड किया था, ये केवल उन्हीं सेशंस के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में जो सेशंस किसी न किसी वजह से हिस्टोरिकल रहे हो, राइट, जिनमें कोई बड़ा इवेंट हुआ हो या जिनमें कोई बड़ी घटना हुई हो। कराची सेशन क्यों हिस्टोरिकल माना जाता है? पहली बार फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट, इसका रिजोल्यूशन कराची सेशन में पेश किया गया था। इट वॉज ड्राफ्टेड बाई जवाहरलाल नेहरू विद द हेल्प ऑफ एमएन रॉय। तो एमएन रॉय और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर यह फंडामेंटल राइट का रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किया था और इसे कराची सेशन में पेश किया गया था कि मतलब हमें चाहिए फंडामेंटल राइट्स, राइट। सो इट वाज
आर डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। मतलब उससे पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तो डिमांड हो ही रही थी, लेकिन उन्होंने फंडामेंटल राइट की डिमांड रखी थी कराची सेशन में, राइट। ये सेशन और भी कई मायनों में हिस्टोरिकल है। 23 मार्च को किसको फांसी हुई थी? भगत सिंह वॉज हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931, राइट। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, राइट। और इनकी जो इनकी शहादत है, जो इनका मार्टरडम है, उसको भी कांग्रेस ने इस सेशन में अपनी रिस्पेक्ट दी थी, ट्रिब्यूट दिया था, राइट। उसके लिए भी एक प्रस्ताव, एक शोक प्रस्ताव पास हुआ था इन दिस सेशन, कराची सेशन, राइट। मतलब ये सेशन कब हो रहा है? जस्ट विद इन द वीक ऑफ द मार्टरडम ऑफ भगत सिंह, राइट। तो इन लोगों को इसमें ट्रिब्यूट दिया गया था। और चूंकि गांधी से एक्सपेक्टेड था, मतलब एक पॉपुलर एक्सपेक्टेशन से उनसे कि जब वो गांधी इरविन पैक्ट हो, जब गांधी जी इरविन से मिले तो उसमें वो भगत सिंह की फांसी का मुद्दा उठाएं और इसे, मतलब वो फांसी को माफ करने की बात बोले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वी ऑल नो ऐसा हुआ नहीं। भगत सिंह को फांसी तो हुई ही, ठीक है। तो पहली और शायद अंतिम बार, मतलब गांधी का किसी कांग्रेस सेशन में विरोध हुआ और गांधी को इसमें काले झंडे दिखाए गए थे, ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन। और इसी में गांधी ने बोला था, खुद को डिफेंड करते हुए, कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा, राइट। तो ये भी उन्होंने कराची सेशन में ही बोला था। और कराची सेशन को लेकर ही सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था कि इट वाज द कल्मिनेशन ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ गांधी, राइट। तो इतने सारे मामलों, मतलब इतने सारी वजहों से ये सेशन हिस्टोरिकल माना जाता है। मैंने पूरे डिटेल में एक साथ आपके सामने डिस्कस कर दिया द इंपॉर्टेंस ऑफ कराची सेशन, राइट। इतना अगर आपको याद है तो इस टॉपिक से कुछ भी पूछेगा वो आपका सही हो जाएगा, राइट। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं, या मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप एक नोटबुक लेके, एक पेन और एक नोटबुक लेके ही आप इस सेशन को देखा करो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूं आप उसे नोट डाउन कर लिया करो। इससे बाहर से एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, राइट। तो मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करवाते करवाते ये टॉपिक्स, इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूं और ये टॉपिक आपका एक तरीके से प्रिपेयर हो जाए, राइट। अगर आप पहले से इसे पढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि थंबनेल में आपको टॉपिक तो दिख ही जाता है, तो ज्यादा अच्छा तो ये है कि आप पहले से इसे रिवाइज करके आइए, ताकि आप साथ में क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक पॉज लेता हूं, तो इस तरीके से आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक की, आप उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, राइट। एनीवे, सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था फंडामेंटल राइट का, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following Indian National Congress session was the resolution related to the fundamental right passed for the first time? Already we have discussed it. पहली बार फंडामेंटल राइट का रिजोल्यूशन किस कांग्रेस सेशन में पास हुआ था? कराची सेशन 1931, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, Who of the following regarded the Karachi session of Indian National Congress 1931 as the pinnacle of Mahatma Gandhi's popularity, right? अभी इसे मैंने डिस्कस किया था कि जो जो क्वेश्चन इससे बनते हैं वो सब मैंने एक साथ आपको मैंने डिस्कस किया। तो मैंने आपको बताया था कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था कि इट वाज द पिनेकल ऑफ द महात्मा गांधीज पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज, राइट। तो यहां पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने बोला था, राइट। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, इट वाज सेड बाय सुभाष चंद्र बोस, राइट। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct chronological order of the following events connected with India's struggle for independence from the code given below. Okay. ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं हिस्ट्री में, ठीक है, स्पेशली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। बेसिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मेडिवल में भी कभी कभी आ जाते हैं। वॉर को सीक्वेंस में लगाना कि कौन सा बैटल पहले हुआ था, कौन सा उसके बाद हुआ था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस
मतलब रिपीटेडली पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा इवेंट पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था, राइट। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, देखते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 1931 में हुआ था, ओके। कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी 1931 में हुआ था, लेकिन ये सितंबर टू दिसंबर 1931 है, और ये मार्च 1931 है, तो ये पहले हुआ था। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह ये 23 मार्च, ये उससे भी पहले हुआ था। गांधी इम्पैक्ट ये सबसे पहले हुआ था। तो यहां राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? पहले 4 गांधी इम्पैक्ट, देन 3 एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, देन कराची सेशन, और उसके बाद गांधी गए थे गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने। तो 4 3 2 1 है कहीं पे, ऑप्शन सी 4 3 2 1, राइट। ये ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मैंने डेट भी सबकी डिस्कस कर दी आपके सामने, 23 मार्च 1931, ये भी ये चारों ही इवेंट 1931 की है, राइट। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर अगर ना हो तो फिर आपको इल्यूजन हो सकता है, राइट। ये चारों इवेंट 1931 की है, और इसमें से कमाल की बात है कि 3 इवेंट एक मंथ की है, मार्च 1931 की, राइट। तो ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर ना हो तो, राइट। 23 मार्च को भगत सिंह की फांसी हुई थी, देन उससे पहले 5 मार्च को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, 23 मार्च को भगत सिंह की फांसी हुई थी, 29 मार्च को कराची सेशन हुआ था, और उसके बाद समवेयर इन सितंबर टू दिसंबर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। तो ये क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस बहुत ही स्लिपरी हैं, ठीक है। बट अब तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर ही दिया, तो आप आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे 14 होगा, ठीक है। यहां पे गलती से 14 लिखा है, यहां पे 15 होगा, ठीक है। नंबर 15, क्या ही फर्क पड़ता है 14 14, हमें तो सारा ही सॉल्व करना है, राइट। तो देखते हैं, रीड द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट, और यहां पे भी हमें क्या बताना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट, ओके। देखते हैं, कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, मार्च 1931, ओके। एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु भगत सिंह सुखदेव तीनों को एक साथ ही फांसी हुई थी, तो ये क्या हो जाएगा? 23 मार्च। एंड गांधी इम्पैक्ट, ओके, बस 3 है, इसमें एक ऑप्शन नहीं है। अगेन ये तीनों ही घटनाएं मार्च में हुई हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, उसमें बस एक ऑप्शन और था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था गांधी इम्पैक्ट, देन एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु, एंड देन कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है। ये थर्ड। आपको ऐसे याद रखना है कि कराची सेशन ऑफ कांग्रेस के कराची सेशन में भगत सिंह को ट्रिब्यूट दिया गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, राइट। तो ट्रिब्यूट कब देंगे? पहले फांसी होगी तभी तो, राइट। तो इस तरीके से आपको इसे याद रखना है, ओके। तो क्या हो जाएगा यहां पे? 3 2 1, हियर ए विल बी दी राइट आंसर, 3 2 1, ओके। Which one of the following indicates the correct chronological order of the events in Indian history? Okay. Again, chronology का क्वेश्चन है। इनफैक्ट इतने ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से क्यों ऐसे बन रहे हैं? क्योंकि एक ही महीने में बहुत ज्यादा इवेंट्स हो रहे हैं, राइट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो यहां पे एग्जामिनर मोस्टली कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं? जहां पे आपको कंफ्यूज करने का चांस हो, राइट। तो यहां पे वो क्रिएट हो रहा है इस तरह का। और यहां तो एक बड़े स्पैन को लिया गया है, बड़े टाइम स्पैन को लिया गया है, राइट। 4 इवेंट दिए हुए हैं, हमें सीक्वेंस में लगाना है कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। 4 इवेंट है। मॉर्लिम इंटू रिफॉर्म, मॉर्लिम इंटू रिफॉर्म कब पास हुआ था? 1909, जिसे हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, राइट। देन क्या है? गांधी इरविन पैक्ट, हम ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुके हैं, 1931, राइट। 5 मार्च 1931। देन ऑगस्ट ऑफर, ये तो बहुत बाद में हुआ था, 1940। एंड देन
जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, राइट, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919। ओके, तो इसमें से सबसे पहले क्या है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। अब देखें, पहला तो गलत है क्योंकि मॉर्ली मिंटो के बाद गांधी इरविन आ गया है, राइट, जबकि आना चाहिए था जलियांवाला, तो पहला गलत है। ये तो वैसे ही गलत, देख लेते हैं कहीं आग, वैसे मॉर्ली मिंटो, यस सी, मॉर्ली मिंटो ठीक है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, देन गांधी इरविन, देन ऑगस्ट ऑफर। सी इज द राइट आंसर, राइट, सी इज द राइट आंसर। और किसका क्या डेट है वो भी मैंने लाइन से लिख दिया, ठीक है। इसी सीक्वेंस में ऑप्शन ए के हिसाब से 1909, देन 1931, देन ऑगस्ट ऑफर 1940, एंड देन जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसमें हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया, गांधी इरविन पैक्ट एंड कराची सेशन, राइट। ये छोटा ही टॉपिक था, बट इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी एस्पेक्ट इसके हो सकते थे, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किया, वो सारे ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, राइट। तो आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी, राइट। और आपका कितना स्कोर हुआ आप चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट द सेशंस आर हेल्पिंग यू, देन प्लीज कंसिडर लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब इट, शेयर इट, राइट। आप अपने और भी कलीग्स को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इसी सीक्वेंस में, क्योंकि हम सीक्वेंस में ही सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं, ठीक है, ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।